मतलब सारी चीज़ें जनरल स्टोर पे बोली की थी कि सब कुछ डाल देना, पर वो पता नहीं कैसे डाले यार कि वो हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग हाईलाइटिंग देखिए, आप लोगों को पता ही चल गया हो कि आज मेरे घर में पूजा है। और अभी पंडित जी भी आ गए हैं और यहाँ पे मैं थोड़ा सा हवन सामग्री डैड ने लाया था, कार में रखा है, तो वही मैं निकालने के लिए आया हूँ। बस फटाफट निकालते हैं, उसके बाद चलते हैं, क्योंकि पंडित जी भी बहुत देर हो गई उनको आए हुए भी। वो भी कह थोड़ा जल्दी कर दूँ, उनको भी मतलब किसी की शादी उदी आज करानी है, तो बस यहाँ का सारा फटाफट सारे कार्यक्रम निपटा के बस उनको भी जाना। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यहाँ पे पंडित जी ने 9:30 बजे का टाइम दिया था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। और यहाँ पे इसलिए भी ज़्यादा लेट हो जा रहा था क्योंकि मम्मी का पार्लर भी है, वहाँ पे भी कोई ना कोई पार्लर में आ जा रहा था और मम्मी भी अकेले ही हैं सारा चीज़ करने वाली। और नाव भी यहाँ पे आज बहुत लेट कर रहा था क्योंकि पंडित जी और नाव का टाइमिंग बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। फिलहाल तब भी हम लोग 11 बजे तक का हम लोग क्या पूजा बैठ गई थी। बस ये बताओ, ये जो दान करने वाली साड़ी है, ये पॉलिथीन में अलग डाल दें? नहीं, ये तो पूछ लीजिए। ऐसे ही रख देते, ऐसे ही रख देते ना। वो कहाँ है? केला कहाँ है? हाँ तो जब कांटा लाए थे, जौ का आटा बोला तो ये बताओ कि जौ का आटा लिखा गया था ना? शायद से तो आया है? आया है? डैड आया है? डैड, जौ का आटा। तो जौ का आटा है, जौ लेते हो या तो एक लोग जाके लेके। अभी यहाँ पे तेजस से चले गए हैं और पंडित जी आ गए हैं और आप सोचोगे कि कहाँ चले गए, तो मैं आपको बता दूँ कि मतलब सारी चीज़ें जनरल स्टोर पे बोली की थी कि सब कुछ डाल देना, पर वो पता नहीं कैसे डाले यार कि वो पूरा मतलब उसमें जौ का आटा ही भूल गए और पंडित जी कह रहे वही इम्पॉर्टेंट था। तो तेजस पास में ही कहीं गया हुआ है जौ का आटा लेने के लिए। और आपको मैं बताऊं कि पता नहीं कैसा हो गया है, सब लोग मतलब मम्मी बुजुर्ग थी, सबको पता है, हम लोगों को भी पता है, माता पिता जीवन भर किसी के साथ नहीं रहते, मगर आपको पता है मेरी मम्मी मेरी पावर थी। आज से 2-2.5 साल पहले भी आपको जैसे कि पता होगा ना कि मेरे घर में ना कुछ अच्छा नहीं चलता था, मतलब हर चीज़ गड़बड़ रहती थी। मैं कोई भी काम करूँ तो सही नहीं होता था, बिजनेस करूँ तो सही नहीं जा रहा है, कोई भी चीज़ सोच मतलब मैं अपने हिसाब से पूरी तरीके से परफेक्ट करना चाह रही हूँ, पर परफेक्ट होता ही नहीं था, हर चीज़ निगेटिव होती चली जाती थी। तो मम्मी जैसे ऐसे होता नहीं कि सलाह देना, दिन कहीं की सृष्टि तुम क्या बोलते ऐसा करो, जोशी को मतलब किसी से पूछो, किसी पंडित से पूछो, जोशी से पूछो या एस्ट्रोलॉजर से, मतलब अपनी भाषा में बताई कि उनसे पूछो, शायद तुमको कुछ सलाह दे, क्योंकि तुम जो भी काम करती हो सब गड़बड़ हो जाता है। तो मम्मी ने उस समय सलाह जब हमको दिया था ना, तो मैं कहती थी मम्मी हमको इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं होता, तो मम्मी कहीं अरे पूछने में क्या जाता है, ये बस सलाह लेने में क्या जाता है, चले जाओ, कोई काम भी हर काम तुम ठीक करना चाहती हो पर कोई काम नहीं हो रहा। फिर फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि एक ऐप मैंने डाउनलोड किया, एस्ट्रोटॉक। तो आपको मैं बताऊं, आप विश्वास नहीं मानोगे, जैसे मैं मतलब उसको मैंने डाउनलोड किया तो उसमें मेरी एक संगीता जी से बात हुई। और आपको पता, संगीता जी से मुझसे पूछा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और किस टाइमिंग पे पैदा हुए थे। तो मैंने उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग बताई। मतलब मैं हकीकत आपको बताऊं कि मैं एकदम शॉक्ड हो गई कि संगीता जी ने जो बात मुझसे बता दी मेरी पर्सनल लाइफ के संबंधित, कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या कैसे उनको ये सब चीज़ पता चली। मैंने तो कुछ उनको बताया नहीं था, कैसे उनको ये सब चीज़ें पता चली कि इनको मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में। फिर भी जब संगीता जी हमसे बात करने लगी तो मुझे लगा पता नहीं यार सही होगा कि नहीं होगा, मम्मी बार बार कह रही हैं। और फिर मैंने सोचा चलो विश्वास कर ही लेते हैं। बहरहाल संगीता जी से जब मैंने बात किया और उसके बाद धीरे धीरे मैंने मतलब कुछ समय बीता और उन्होंने मुझे ऑप्शन बताया, सोल्यूशन बताया कि ऐसे ऐसे करो सृष्टि, ऐसे ऐसे करो। और रियल बता रहे हैं, वो तो आपके सामने ही है कि 2-2.5 साल में मेरी ज़िंदगी कितनी ज़मीन से आकाश पे आ गई। मतलब सब कुछ मेरी लाइफ में चेंज हो गया। जो एक सृष्टि 2000 का पार्लर स्टार्ट की थी, जो एक सृष्टि साधारण सी चीज़ पे हाथ भी लगाती थी वो भी सोना बन जाता था, हर चीज़ एकदम लाइन टू लाइन आ गई। आज मैं आपको सच वाली बताऊँ तो सृष्टि के पास सब कुछ है ईश्वर की दया से, बस खाली एक मम्मी की कमी है, रियलिटी आपको बताऊँ
तो इसी तरीके से आप लोग में से भी बहुत लोग मैसेज करते रहते हैं कि दीदी मेरी शादी कब होगी। बहुत लोग कहते हैं मेरे हस्बैंड और वाइफ की रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा दीदी, मेरे घर में कुछ भी नहीं सही के चल रहा है। कभी कभी लोग कहते हैं कि दीदी मैं कोई भी चीज़ काम में हाथ लगाती हूँ तो कुछ भी सही नहीं होता है, पता नहीं क्यों। मैं सब कुछ सही करना चाहती हूँ पर कुछ भी नहीं सही होता है। तो आप लोग भी एक बार चाहे तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, तो मैं पिन कर दे रही हूँ, उनका डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप लोग वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। और एक बार चेक करिएगा, आप लोग को ज़रूर कुछ ना कुछ मतलब अच्छा होगा। मेरी ज़िंदगी अगर चेंज हुई है तो आप लोग की भी होगी। और बहरहाल हमको ऐसा लग रहा है कि तेजस भी आ गए हैं। एक वो ले तो बेटा तुम। हाँ फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इस टाइम पे मैं घर पे नहीं था, मैं चला गया था थोड़ा सा बाहर, क्योंकि डैड ने जो सारे सामान लाए थे उसमें जौ का आटा लाना भूल गए थे और पंडित जी कह रहे थे सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही चीज़ है, उसको जाके जल्दी से ले आओ। तो मुझे ज़्यादा पता नहीं था जौ का आटा कहाँ मिलता है कहाँ नहीं, तो मैं आसपास की दुकानों में गया तो वहाँ पे जौ का आटा नहीं था, पर ये है कि एक दुकान पे जौ मिल गया था। तो पंडित जी ने कह भी दिया था कि अगर जौ का आटा ना मिले तो जौ लिया ना तो घर में पीस के ही उसका आटा बना लेंगे। तो मैं वही गया था लाने, फिर उसके बाद जौ ही मुझे मिला तो मैं जौ ले आया। और मम्मी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, फिर घर ही में मम्मी ने वो जौ को पीस के उसका आटा बना लिया था। बहुत गर्म नहीं हो गया है ये? कैमरे पे तो नहीं आ रहा है? मोटा लग रहा है थोड़ा सा। नहीं, सही है, उनको कुछ बनाना है, सही बनना है बस। चलो अच्छा पूछते हैं। गेहूं का मिला तो साफ गेहूं का आटा चाहिए, वहां पे रखा हुआ है बोरी में। जौ का आटा वैसे किस काम आता है मम्मी? पता नहीं बेटा, मम्मी को नहीं पता है ज्यादा इसके बारे में। आप फूल से लोग ऊपर जल्दी छींटे लगा दो, ये लो ऐसे छिड़क दो बेटा। आप लोगों के ऊपर। ओम कौन सा लो? इसमें भर देना भैया। हाँ मान लीजिए। बस ये बस बस कर। ये बस सब लोग होम सामग्री ले स्वाहा। मंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भैया को दे दो आप।